वैक्स जो हैं उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए? फेसबुक पे भी होते हैं, इंस्टा पे भी होते हैं, दीवारों पे भी लिखा होता है, एडवर्टाइजमेंट्स भी आ रही होती हैं कि 4 दिन के अंदर शुगर ख़त्म हो जाएगी। पहली बात तो ये बताइए, और शुगर की वजह से कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी होती हैं डॉक्टर साहब, इस पर भी रोशनी डालिएगा। जी डॉक्टर साहब। देखें, सबसे पहले तो ये बात लोग समझ लेना कि ये जो जो लोग ये कहते हैं कि 4 दिन में शुगर को रिवर्स करें, तो ऐसा नहीं है। मैं स्पेसिफिकली लाइफस्टाइल के ऊपर काम कर रहा हूँ और मेरे पास केसेस आए हैं कि जिसमें ठीक है, लंबे अरसे से अगर डायबिटीज है तो उसको डाइट से मैनेज किया जा सकता है, लेकिन अगर न्यूली डायग्नोज है तो उसको आसानी जो है रिवर्स किया जा सकता है। अमेरिका के भी बहुत सारे डॉक्टर्स अब इसको क्रॉनिक प्रोग्रेसिव बीमारी के बजाय रिवर्सिबल कह रहे हैं, ओके, लेकिन उसके भी फिर डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। मेरे पास लेट से पेशेंट आया, डायबिटिक है, लेट मी मैंने उसका फास्टिंग इंसुलिन लेट मी टेस्ट कराया। डॉक्टर साहब लेट मी अंडरस्टैंड दिस। आप ये कह रहे हैं कि अगर अर्ली डायग्नोज हो जाती है शुगर तो ये रिवर्सिबल हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये ओके, बिल्कुल कंप्लीटली रिवर्सिबल है। हम जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट हम उनका कराते हैं, सी पेप्टाइड लबलेबे का फंक्शन देखते हैं, लिपिड लिपिड प्रोफाइल देखते हैं, HbA1c देखते हैं, फिर हम उनको लो कार्ब डाइट पे, इंटरमिटेंट फास्टिंग और एक्सरसाइज पे लेके आते हैं। कुछ केसेस में 3 मंथ्स लगते हैं, कुछ केसेस में 6 मंथ्स लगते हैं, कुछ केसेस में 1 साल भी लग जाता है। इस्तिकामत ही करामत होती है। मसला ये है कि कोई भी डाइट के ऊपर स्टिक नहीं कर रहा। ये बीमारी ऐसे नहीं है कि 2 महीने फॉलो कर ली तो खत्म हो जाएगी। एक HbA1c आप नॉर्मल ले आए हो, हाँ, लेकिन उसके बाद भी आपने अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव रखना है। जो भी ओके, आप खा रहे हो उसको इस्तेमाल में लेके आ रहे हो। तो ओके, अभी जो है ना, इसके ऊपर हमें ये चीज समझनी होगी कि वो लोग जो इस वक्त सुन रहे हैं और जिन्होंने अभी वैसे ही टेस्ट कराया और उनकी HbA1c ज्यादा आ गई और वो इतना पैनिक कर जाते हैं, माजल्ला ऐसा रिएक्ट कर रहे होते हैं जैसे कैंसर डायग्नोज हो गया, हाँ, हाँ, तो उनको ये बात समझनी होगी कि देखें, ये वेकअप कॉल है अल्लाह की तरफ से। आप खुद से यही सवाल करें कि क्या आप अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं। और जहां तक कि हकीमों का चक्कर है ना, तो इंसान जो है ना वो शॉर्टकट्स के पीछे भागता है। मैं अगर अभी आपको ये बोलूं कि मेरे पास एक टैबलेट आ गई है कि जिससे शुगर रिवर्स हो जाती है, तो दुनिया मेरे पास पहुंची भी होगी। बिल्कुल, लेकिन कल को मैं अल्लाह को भी जवाब दूंगा, लोगों के सामने भी जो है मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं लोगों को ये बताऊं कि स्लोली ग्रेजुअली हम अपनी डाइट एक्सरसाइज के ऊपर काम करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उस प्रोसेस को एंजॉय करते हुए इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। जहां तक कॉम्प्लिकेशंस की बात है, तो एक स्टडी हुई जिसमें देखा गया कि जो पेशेंट्स बहुत ज्यादा अद्वियात लेके HbA1c को नॉर्मल कर रहे थे, उनमें भी हार्ट अटैक और फालिज के केसेस सबसे ज्यादा थे। अच्छा, यानी कि अगर आपको ये लग रहा है ना कि आपने ढेर सारी अद्वियात और ढेर सारी इंसुलिन लेके HbA1c को कंट्रोल किया है तो आप कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपने अपनी डाइट को जब तक मॉडिफाई नहीं किया, आपने अपनी स्लीप को बेहतर नहीं किया, हाइपर इंसुलिनिया ना, इंसुलिन जब लेवल ज्यादा होते हैं तो इंसोम्निया भी हो जाता है। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है इसके साथ। और अगर आपकी नींद खत्म हो रही है तो आप रिकवरी कैसे करेंगे, अच्छा डॉक्टर आपकी साहब, बॉडी कैसे रिलैक्स करेगी। डॉक्टर साहब मैं जी अभी जी। आपकी तरफ आता हूँ, एक कॉल लेता हूँ, फिर डॉक्टर साहब से बात करके फिर आपकी तरफ आऊँगा। मैं ये चाहता हूँ आप इस पर ये ज़रूर बताइए कि अगर किसी को हाई या लो शुगर की शिकायत है तो कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन्स मुतासर हो सकते हैं, और आसान लफ्ज़ों में, ताकि लोगों को पता हो। बिकॉज मुझे लगता है कि लोग इसमें इब्हाम का शिकार होते हैं कि कौन सी बीमारी ज़्यादा खतरनाक है, लो शुगर ज़्यादा खतरनाक है, हाई शुगर ज़्यादा खतरनाक है। एक टेलीफोन कॉल, उसके बाद मैं आप लोगों की तरफ आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर अब्दुल्ला लाहौर से बोल रहा हूँ। जी अब्दुल्ला। पहले तो ये कि आपका शो बहुत अच्छा है और ये लोगों को आगाही अवेयरनेस के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए। थैंक यू। और मेरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब से ये है कि मेरी जो वालिदा हैं वो सेहत में जरा हेल्दी हैं, वो डाइट वगैरह भी कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन जो है शुगर कोई कंट्रोल नहीं हो रही। तो काफी साल हो गए हैं, तकरीबन 10 साल हो गए हैं, हम कोशिश बड़ी कर रहे हैं, मेडिसिन वगैरह, इंसुलिन, हर चीज, लेकिन कोई समझ नहीं आ रही। ऑलराइट, ये तो डॉक्टर साहब इसका जवाब देंगे। डॉक्टर साहब आप जवाब देना चाहते हैं? जी देखिए, अगर इन्होंने भी कहा कि मैं इंसुलिन, अब वो इंसुलिन लगा रहे हैं और वजन कम करना चाह रहे हैं, तो वो पेशेंट जो इंसुलिन लगा रहे हैं उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि इंसुलिन जो है ना वो लाइपोजेनिक हार्मोन है, वो फैट के लेवल्स को बढ़ाती है। अगर आप इंसुलिन बाहर से लगा रहे हैं तो फैट सेल आपके लॉक हो जाएंगे और वो फैट बर्न होगा नहीं। तो इस वक्त इनको चाहिए कि अपनी वालदा को लो प्रॉपर जो है ना किसी डाइटिशियन से एक लो कार्ब डाइट प्लान बनवाएं और उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग के जरिए आहिस्ता आहिस्ता उस इंसुलिन यूनिट्स को कम करें, क्योंकि जब तक आपके खून में इंसुलिन लेवल ज्यादा है आप फैट बर्न नहीं कर सकते। डॉक्टरी की जुबान में मेलोलाइल कोए वाला पाथवे ब्लॉक हो जाता है। जब तक इंसुलिन के लेवल्स हाई हैं आपका फैट कीटोन्स में कन्वर्ट नहीं होगा, और कीटोन्स जब तक जो है बॉडी में बनेंगे नहीं। न्यूट्रिशनल कीटोसिस की मैं बात कर रहा हूँ, डायबिटिक कीटोसिडोसिस की अच्छा, नहीं। लेकिन तो डॉक्टर साहब जब तक आप ये कीटोसिस
ये सवाल मेरा आपसे भी है और डॉक्टर साइमा से भी है। अक्सर लोग अब एक इंजेक्शन आता है पे कहते हैं, अक्सर लोग मोटापे को रिड्यूस करने के लिए वो लगा रहे हैं, वो कितना खतरनाक हो सकता है, इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन एक टेलीफोन कॉल पहले मैं वो ले लूं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ मॉडल कॉलोनी कराची से। जी रियाज भाई, सवाल कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताएं सर के डॉक्टर साहब से कि ये जो हमारे वालदा साहिबा को शुगर है, हाँ ठीक है, तो वालदा साहिबा के जो है ये जो हाथ है ये थोड़े से हड्डियों में भी हाथों में प्रॉब्लम आ जाता है, ये टेढ़ी हो गई है हल्की सी, हाथ में है ना जो उंगलियां वगैरह के ऊपर के हिस्सा है थोड़ा सा मूवमेंट खराब हो गई है। फिर सेकेंडली ये है कि वालदा साहिबा जो है वो मीठा बिल्कुल नहीं खाती, तो क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए या हल्का सा करना भी चाहिए? कभी कभी हम तो वालदा साहब कहते हैं कि फल वगैरह आप खा लिया करें। रियाज भाई रखिए फोन में, समझ गया, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब वेरी क्विकली बिकॉज मुझे ब्रेक पे जाना है, जवाब दीजिए, क्या मीठा खाना चाहिए? क्या मीठे खाने की वजह से शुगर होती है या मीठा बिल्कुल अवॉइड करना? कॉमन सेंस है कि वैसे ही पूरा का पूरा खून जो है वो शीरे में डूबा हुआ है, खून में शुगर दरबदर फिर रही है, तो हम खुराक में एक्स्ट्रा कार्ब्स कैसे ऐड कर सकते हैं? पहले वो जो खून में दरबदर फिर रही है उसको तो इस्तेमाल में ले आए। तो ये नहीं कि इसीलिए वो पेशेंट जिनकी HbA1c ज्यादा है, शुगर अनकंट्रोल्ड है, उनको अपने कार्ब्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा इनिशियली। ठीक है। और एक दफा जब HbA1c नॉर्मल हो जाएगी तो स्लोली ग्रेजुअली आप उन कार्ब्स को रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कॉमन सेंस है कि एक कंटेनर भरा हुआ है और उसको आप खाली करना चाह रहे हैं और आपने टूटी खोल दी है और ऊपर से कोई बंदा पानी डाल रहा है, तो वो कभी भी खाली नहीं होगा। बिल्कुल सही है। तो हमने जो ग्लूकोज स्टोर की थी उसको पहले इस्तेमाल में लेके आना है, और जब वो कंटेनर खाली हो जाएगा उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम जो है हस्बे जरूरत कार्ब्स को रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। दो सवालात हैं जो मेरे दोनों डॉक्टर वसीम से होंगे, डॉक्टर साइमा से होंगे, और एक सवाल डॉक्टर बा कि ये जो ऑब्सेशन है हमारा पतले होने का, ये हमें कहाँ तक लेके जाएगा और कितना पतला हुआ जा सकता है, और क्या इसका डायरेक्ट ताल्लुक शुगर लेवल से हो सकता है? क्या इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो शुगर के पेशेंट से हो सकता है? और फिर आप ये भी जानेंगे कि अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो कौन से ऑर्गन है जो मुतासर हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, तो ये जो दवाएं इस्तेमाल करते हैं पतले होने के लिए, कितनी नुकसानदेह हो सकती है? जी बिल्कुल नुकसानदेह हो सकती हैं, क्योंकि पेशेंट्स को तो पता नहीं होता। बस एक मशहूर हो गई हैं जैसे कुछ दवाइयाँ, हाँ। जिसको हॉलीवुड वेट लॉस इंजेक्शंस भी बोलते हैं। सक्सेंडा जैसे आपने नाम लिया, ओजेम्पिक नाम लिया, ये सब दवाइयाँ लोग अब अनसुपरवाइज डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं, और इसकी इतनी ज़्यादा मार्केट में हाइप क्रिएट हो गई है कि इवन मार्केट में ये फेक सप्लाई होना शुरू हो गई है। फेक? हाँ, क्योंकि एक्सपेंसिव मेडिसिन है और इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, और इवन पूरी दुनिया में शॉर्टेज है। उसके बावजूद ज़ाहिर है लोगों ने तो पैसा कमाना है, तो वो फेक किस्म की मेडिकेशंस भी इस वक्त मार्केट में आ चुकी हैं, और हम लोग बहुत ही अनसुपरवाइज तरीके से सब लोग इसको इस्तेमाल करना शुरू हो